हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पूजा है। मैं अद्विक फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। जैसा कि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था, मेरा 1 साल का बेटा है, तो मैं उसी के आधार पर ये बताऊंगी कि बेबी बॉय के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या मेरे साथ हुआ था। वैसे तो वीडियो में लोग व्यूज पाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं, पर मैं वही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मेरे साथ हुआ है। जब कोई लेडी या महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में सबसे पहला यही ख्याल आता है कि मैंने बेबी बॉय कंसीव किया या बेबी गर्ल, या घर वाले भी इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। वैसे तो चाहे बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, माँ के लिए दोनों बच्चे एक समान होते हैं। माँ जितना प्यार बेबी बॉय को करेगी उतना प्यार बेबी गर्ल को भी करती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं करती है बच्चों में अपने। पहला सिम्टम्स है मॉर्निंग सिकनेस होना। जिस लेडी को मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है तो वो बेबी गर्ल की ओर संकेत करता है, पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम होती थी। दोपहर में खाना खाने के बाद मुझे कभी कभी उल्टियाँ हो जाती थी। ऐसा मेरे साथ 3 महीने से 6 महीने 7 महीने तक चला था। तो ये बेबी बॉय के सिम्टम्स है। वैसे नानी दादी के ज़माने से यही चीज़ें सब मानी जाती हैं, या जो हमारे घर की बूढ़ी लेडी होती हैं वो भी हमें यही चीज़ें बताती हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। ये हो गई मॉर्निंग सीखने की बात। दूसरा सिम्टम्स है कि आप अपने बेबी का रेगुलर चेकअप के लिए जब जाती हैं तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड करता है। जब अल्ट्रासाउंड करता है तो उसमें बेबी का हार्ट बीट दिखाता है। जब बेबी का हार्ट बीट 140 बीट प्रति मिनट से कम होगा तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। और दूसरा केस है, अगर आपके बेबी का हार्ट बीट 140 बीट प्रति मिनट से ज़्यादा है तो इस केस में आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है। ऐसा मैक्सिमम केस में होता है, सब केस में ऐसा नहीं होता। कहा जाता है ऐसा सब केस में नहीं हो सकता है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। तीसरा सिम्टम्स है कि आपके चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। हार्मोन्स के बदलाव के कारण आपके शरीर में बहुत परिवर्तन होता है, चेहरे में एक अलग ही तरह का ग्लो आ जाता है। तो अगर कहा जाता है अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपके चेहरे में निखार आ जाएगा, चेहरा ऑलरेडी ग्लो करने लगेगा। जबकि बेबी गर्ल के कंसीव में ऐसा नहीं होता, आपका चेहरा थोड़ा पहले से कंपेयर में डल हो जाएगा। कहा जाता है कि क्योंकि अगर पेट में बेबी गर्ल है तो वो आपकी सारी ब्यूटी खींच लेती है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। चौथा सिम्टम्स है कि आप कौन से करवट में सोती हैं। प्रेगनेंसी टाइम आप दाएं या बाएं दोनों में से एक ही करवट में सोएंगी। तो जो महिलाएं बाएं करवट में सोती हैं वो बेबी बॉय को कंसीव करती हैं, और जो महिलाएं दाएं करवट में सोना पसंद करती हैं उन्होंने बेबी गर्ल कंसीव किया है। तो आप इससे भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल। अगला सिम्टम्स है आपके स्तन में परिवर्तन। तो अगर आपका स्तन दाएं स्तन से बायां स्तन बड़ा है तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया। और इसके अपोजिट आपका दायां स्तन बड़ा है तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो चलिए फ्रेंड, हम बढ़ते हैं अगले सिम्टम्स की ओर। अगर आपको मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है, पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ है। मैं ज़्यादा तीखा मीठा दोनों चीज़ खाना पसंद करती थी तो मैंने बेबी बॉय कंसीव किया। और इसके अपोजिट अगर आपको खट्टा खाने का मन करता है, आप खट्टा खाना ज़्यादा पसंद करती है तो आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। अगला सिम्टम्स है आपके वेट। आपका वेट प्रेगनेंसी टाइम बहुत बढ़ जाता है। वेट के आधार पे आपका अगर पेट
ऊपर की तरफ कम, नीचे की तरफ ज़्यादा निकला हुआ है तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। मेरा भी ऐसे सेम हुआ था। पेट एकदम अंडे की आकार का था और मेरा पेट बहुत छोटा था क्योंकि मेरे बेबी का वेट बहुत कम था। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर आपका पेट एक समान निकला हुआ है तो आपने बेबी गर्ल कंसीव किया। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मेरे वहाँ पे जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे एक दादी जी थी, वो मेरे पेट को देखी थी। पेट में जो रोए होते हैं, नाभि से ऊपर साइड रोमों की जो सीधी लाइन अगर बनती है, ये 100% उसका काम करता है। तो